बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अलीज़े और फ़िरोज़ खान इनके दरमियान डिवोर्स के मामलात सामने आए, लेकिन डिवोर्स से भी बढ़कर तकलीफ थे जो सीन था वो था जिस वक्त इन दोनों को एक दूसरे से तलाक लेने के बाद बच्चों के हवाले से कोर्ट में आना पड़ा। अब यकीन माने बड़ी तकलीफ होती है जब आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर कोर्ट में जाते हैं। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर वालदा जो है इनकी बच्चों की कोर्ट पहुँचती है। वहाँ पर बेटा बाप को देखकर जज्बाती भी होता है। फिर वो मनाजिर कि आप यकीन करें ये चीज़ें जो है बच्चों के जहन में हमेशा रह जाएंगी। वो लम्हात कितने तकलीफ दे होते हैं जब बच्चे एक ही वक्त में माँ के पास भी जाना चाह रहे होते हैं, बाप के पास भी जाना चाह रहे होते हैं। वो बेटा उस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा, वो किस तरह से अपने बाप को देखता होगा, क्या महसूस करता होगा। मैं कहती हूँ कि वालिदैन का बहुत ही गंदा डिसीजन होता है बच्चों को कोर्ट लेकर जाना, बड़ी माजरत के साथ, चाहे वो माँ है या बाप है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें तो बताने जा रही हूँ कि इनके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स क्यों हो रही हैं, ऐसा क्या कहा अलीज़े ने, अलीज़े के पास ऐसे कौन से राज हैं फ़िरोज़ के, क्या धमकी लगाई गई है अलीज़े की तरफ से फ़िरोज़ को, जिस पर फ़िरोज़ ने गिव अप किया और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर फ़िरोज़ जो है राज़ी हो गया। लेकिन उससे भी पहले मैं ज़रा एक बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने दो तरह के मामलात देखे। एक मामलात वो होते हैं जब मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी चल रही होती है और अभी गुंजाइश बाकी होती है कि उनके दरमियान पैचअप हो जाए, और एक मामला वो होता है कि आपके दरमियान तलाक हो गई है और अब कोई गुंजाइश की उम्मीद बाकी ही नहीं रही। तो इन दो मामलात में लोगों के जेस्चर्स मुख्तलिफ होते हैं। देखिए, एक मामला वो होता है जहाँ पे आपकी अभी उम्मीद कोई गुंजाइश बाकी है, तो ज़्यादातर मर्द हजरात की तरफ से देखा जाता है कि वो बीवी को फैसिलिटेट ज़्यादा नहीं कर रहे होते कि चलो वो इसी बहाने हमारी तरफ वापस आ जाएगी, जब उसे खर्चा पानी नहीं मिलेगा, बच्चों की मुश्किलात देखेगी तो वो शायद हमारी तरफ वापस आ जाएगी। तो वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं दिखाई देती हैं, कोर्ट में इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन जहाँ पर तलाक हो जाती है और अब आपका यानी कि मियाँ और बीवी वाला ताल्लुक तो रहा नहीं, तो अब आपको ये कंसर्न तो है नहीं कि आप उसको वापस बुलाएं, यानी कि अब आप सिर्फ जो काम कर रहे हैं, यानी फ़िरोज़ जो इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ अलीज़े से रिवेंज ले रहे हैं। फ़िरोज़ के हवाले से उनके जो साथी अदाकाराएँ उन्होंने बहुत सी बातें की, और ख़ासतौर पर जब एक ट्वीट सामने आता है अलीज़े का जिसमें वो उनके डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि उनके तशद्दुद के हवाले से चीज़ें बताती हैं, शेयर करती हैं, तस्वीर कुछ शेयर करती हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि लोगों में बड़ा एक गम गुस्सा पाया गया, लोगों ने बुरा भला भी कहा फ़िरोज़ को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर चीज़ ये है कि जब आप दोनों के रास्ते अलग हो गए उसके बाद अब आपका बेसिक कंसर्न, आपका म्यूचुअल कंसर्न जो है वो आपके बच्चे हैं। ऐसे में मुझे फ़िरोज़ की बात बहुत बुरी लगती है कि अपने बच्चों के बेसिक नान नफ़के खर्चे के हवाले से वो इस कदर हील हुज्जत, यानी कि आपके बच्चों के लिए अगर वो कहती है कि 1-1 लाख रुपए दोनों के हवाले से दिया जाए, तो देखिए आपका स्टेटस है, वो आपका स्टेटस ऐसा है कि आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। या तो आप कोई गरीब इंसान होते, आपके पास पैसा ना होता तो फिर उसकी ये डिमांड नहीं बनती थी। लेकिन उसने भी अपनी दरख्वास्त में ये कहा कि बच्चे उस स्टेटस को एंजॉय करने के लिए जो उनका वालिद एंजॉय करता है, उसी स्टेटस को जीना, उसको एंजॉय करना उन बच्चों का भी हक है और बिल्कुल हक है। उसके मुताबिक उनके स्कूल की फीसेज हैं, बच्चों का कुरान है, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन है, बच्चों का खाना पीना है। एक जाहिर सी बात है अलीज़े अपने वालिदैन के साथ अपने बच्चों को अगर नहीं रखना चाहती तो दिस इज़ वेरी मच एक्सेप्टेड, बिल्कुल ठीक है बात, कोई ऐसी बात नहीं। उसकी वजह यह है कि अपने माँ बाप के घर में बच्चों को बड़ा करना, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर जाके उसने कि झुग्गियों में तो बच्चों को रखना नहीं, जाहिर सी बात है एक फ़्लैट लेना पड़ेगा। इवन यहाँ तक कहा गया कि फ़्लैट अलीज़े के नाम से ना ले, लेकिन उसका किराया या उसकी पेमेंट की जाए जहाँ पे वो बच्चों के साथ रहे। आपको तो खुश होना चाहिए, आपने कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क होना है, वो आपके बच्चों की टेक केयर करेगी, आपको तो मुफ्त में बड़ी माजरत के साथ एक आया मिल रही है बच्चों के लिए, और एक ऐसी आया जो बच्चों के साथ बहुत सिंसियर होगी। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन ये बड़ी ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप तो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं आप कोई एहसान करने जा रहे हैं अलीज़े पर, आप एहसान नहीं कर रहे, आपका ये फ़र्ज़ है जो आपने पूरा करना है। औरत जितना भी कमाए, जो भी करे, लेकिन इस्लाम की रूह से उसके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो बच्चों का अपना ख़र्चा पूरा करे। माएँ करती हैं जब उनके बाप जिंदा नहीं रहते या उनके बाप के पास गुंजाइश नहीं होती है या वो इक्वल पार्टनर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अच्छा खासा कमाते हैं और आपके बच्चे क्यों भिखारियों की तरह रहे। मैं तो हैरान हूँ फ़िरोज़ खान की सोच के ऊपर कि वो अपनी बीवी को यानी कि अपनी एक्स वाइफ को इस तरह से क्यों घसीट रहे हो, दुनिया में क्यों जगहसाई की वजह बन रहे हैं। अब हुआ क्या जनाब, हुआ कुछ इस तरह से कि जिस वक्त अलीज़े ने, जाहिर सी बात है एक औरत है, ज़ख्म खाए हुए है, उसका घर टूट गया, उसने तशद्दुद बर्दाश्त किया, उसके बच्चे जो है दरबदर हो गए, बच्चे कोर्ट कचहरियों में धक्के खाते फिर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, और बच्चों की बेसिक नीड्स के लिए अगर बाप नहीं पूरा कर रहा उसकी जिम्मेदारियां, तो फिर अलीज़े ने एक कार्ड खेला। मैं इसे कार्ड खेलना ही कहूंगी, मैं कहती हूँ वेरी वेल प्लेड, एक्सीलेंट, दिस शुड बी डन।
अब अलीज़े ने क्या किया कि अलीज़े ने फिर लोगों को बताया, क्योंकि ये बंदा है इंडस्ट्री में फिर लोग करते हैं बातें भी। इंडस्ट्री में ऐसे लोगों के साथ लोग काम करना पसंद नहीं करते। हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर लोग इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, हमारी ख़वातीन हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बोलने वाली औरतें हैं, हमारी तंजीमें हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्शन हाउसेस के ग्रुप्स हैं, और इस तरह के लोगों को पसंद नहीं किया जाता। क्योंकि होता क्या है, अगर एक ऐसा बंदा जो अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ा एक विलन कैरेक्टर है, अगर उसी बंदे को आप कास्ट कर लेते हैं अपने किसी ऐसे ड्रामे में जहाँ पर उसको एक हीरो और एक बड़ा ही म्यारी इंसान और बड़ा इखलाकी इंसान दिखाना है, तो लोग उसको बाय नहीं करते, उस तरह के ड्रामे फ्लॉप हो जाते हैं जिसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह के लोगों को बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी कास्ट करने से कतराते कि भाई इसके ऊपर तो इतना बड़ा एलिगेशन लग गया। अब ये बहुत बड़ा एक सेटबैक था फिरोज़ खान के लिए जब ये ट्वीट की अलीज़े ने। अलीज़े को किसी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। अलीज़े ने जिस तरह की ट्वीट शेयर की और दिखाए अपने ज़ख्म और डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, अब एक पैंतरा बदला है। वही वकला जो बैठकर और खड़े होकर अदालत के बाहर मुस्कुराते थे, मजाक उड़ाते थे, मैं बल्कि कहूँगी कि गलत बातें करते थे अलीज़े के बारे में, और उनकी इस डिमांड पर कि भाई क्यों मांग रही हैं पैसे, भाई अब उनके बच्चों के नहीं मांग रही हैं, आप खुदा का खौफ खाइए। वो फिरोज़ खान के बच्चे हैं, वो इधर उधर किसी दाई माई के नहीं, बल्कि फिरोज़ खान के बच्चे। फिरोज़ खान को अपने बच्चों के लिए पे करना है, उसको करना पड़ेगा, चाहे इस तरह चाहे उस तरह। अब ये है जनाब कि अगर मामला अदालत में चलेगा तो बातें और खुलेंगी। अब अलीज़े के पास फ़िरोज़ के बहुत से राज हैं, फ़िरोज़ की बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इनफिडेलिटी के हवाले से भी, कुछ बेवफाई के हवाले से भी, कुछ सबूत भी हैं, कुछ तस्वीर भी हैं, कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी हैं। मैं आपको बड़े मुस्तनद ज़राए से खबरें दे रही हूँ। और उनके पास बहुत सी तस्वीर और इवन कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं उस वायलेंस की जो उनके घर के अंदर हुआ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ़िरोज़ खान को उनके करीबी जो लोग हैं उन्होंने मशवरा दिया कि भाई तुम्हारा कैरियर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। तुम्हारे सामने जो है वो कौन है, उसका नाम अब्बास, जिसने अपनी वाइफ को बहुत मारा पीटा था और उसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई थी। और उसके बाद आपको याद है कि दुनिया में मुज़ाकरात में एक बड़ा अच्छा रोल उसको मिला हुआ था, लेकिन इवन दुनिया ने उसको फायर कर दिया, दुनिया टीवी ने उसको फायर कर दिया, ड्रामाज में उसको लेना छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि वो मॉर्निंग शो में एक में गया तो वहाँ पर लोग, वहाँ पे खातून जो है वो बाइकआउट करके गेस्ट में चली गई कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर इस शख्स को बुलाया गया है, मैं आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो लोग इस तरह करते हैं और शोबिज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है। अब फिरोज़ खान को ये नज़र आ रहा है कि इस तरह करने से मेरा काम तो बहुत ख़राब हो जाएगा, तो अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स हो रही हैं। और अब इन वकीलों की टोन ज़रा चेक करें जो फिरोज़ खान के वकील हैं, जो पहले तो कहते कुछ और थे। ज़रा ये सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको अलीज़े के वकील की कहानी भी सुनाती हूँ। और अलीज़े के वकील ने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। पहले ये वीडियो सुनिएगा जिसमें फिरोज़ खान के वकील अब क्या कहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर। आज 29 नवंबर है और इंशाल्लाह हमारा एक मेंटेनेंस का और गार्जियन केस चल रहा था, और गार्जियन केस में हमने कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे और काफ़ी खुशगवार मूड में हमारा प्रोसीडिंग हुआ था। और बैरिस्टर कायम अली शाह भी उधर से और हम भी, जैसा आपने कहा था मिसअंडरस्टैंडिंग जो दोनों पार्टी में आप क्लियर कर दे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बच्चों के लिए और आप लोग दोनों के लिए अच्छा होगा। हम डे वन से कह रहे हैं और इंशाल्लाह कायम अली शाह अब बैठ के हम कोशिश करेंगे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। वो जो भी सेटलमेंट होगा ज्वाइंट स्टेटमेंट कोर्ट में जमा करवाएंगे। जी, ये आपने देखा फिरोज़ खान के वकीलों ने क्या कहा। जी, हम हर तरह से राज़ी हैं और ये तमाम चीज़ें आपने सुन ली। अब ज़रा आ जाते हैं जनाब जो इनके वकील हैं अलीज़े के, उनका कहना है कि हम तो खुद चाहते थे, हमने बार बार बिल्स भी भेजे, ना कोई पेमेंट की गई। देखिए, ये फ़िरोज़ का तंग करने का एक तरीका था और मैं इसे सख्त कंडेम करती हूँ कि ये बड़ा गलत तरीका था, क्योंकि आप अपनी बीवी से बदला लेना चाहते हैं तो आप तो अपने बच्चों के ज़रिए बदला ले रहे हैं। आपने बच्चों को एक टूल बना लिया, और मैं कहती हूँ ऐसे वालिदैन पर तोहफ़ा है जो अपने बच्चों को अपने बदला लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको तो चाहिए कि एक बड़ा मिसहैप हो गया बच्चों के साथ, इतना बड़ा मिसहैप कि माँ इधर बाप उधर, आपने बच्चों को एक बहुत बड़ी नेमत से आपने उनको महरूम कर दिया है, तो चले कम अज़ कम उनको कॉम्पनसेट तो करें। उनको कम अज़ कम दुनिया की जो ये ज़िंदगी है उसमें उनकी मुश्किलात को हल करने की वजह तो बने। आप उल्टा उनको अदालतों में घसीट रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है आपसे फ़िरोज़ कि आपने जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारिए और सुनिए कि अलीज़े के वकील क्या कह रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने करने की कोशिश की, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कितनी बेहतर हो सकती थी। और जाते जाते मैं ये आपको कहूँगी कि अपने बच्चों के लिए कोई बेहतर डिसीजन करें। कभी कभी हालात बहुत मुश्किल होते हैं, बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप अगर बहुत टॉक्सिक हो जाए तो अलहदगी अगर इख्तियार करें तो बच्चों को कम अज़ कम मत इस्तेमाल करें। बच्चों को माँ और बाप दोनों से मिलने का हक़ होना चाहिए। कभी माँ को ये नहीं करना चाहिए कि बाप से नहीं मिलेंगे, और कभी बाप को
یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ماں کے پاس ہے تو میں خرچہ نہیں دوں گا. یہ آپ پر فرض ہے اور آپ کو اس حکم کو بجا لانا ہے کیونکہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, یہ ویڈیو سنیے گا. اللہ حافظ. کمپرومائز میں اس میں یہی کہتا ہوں کہ کمپرومائز اس طرح کے میٹرز میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور کمپرومائز کی وجہ تھی کہ دونوں کیسز فائل کرنے سے پہلے بچوں کی جب کسٹڈی سے ریلیٹڈ ایشو نے کیس فائل کیا, اس سے پہلے بھی بچوں سے ملنے کے لیے ہم نے ان کو منع نہیں کیا تھا. جب مینٹیننس کی بھی بات آئی تو پہلے ہم نے لیگل نوٹس لکھا, لیکن لیگل نوٹس میں یہی ہوتا ہے کہ لیگل نوٹس آتا ہے, اس کے بعد جو بھی آؤٹ آف کورٹ باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد ایک چیز پہ پارٹیز ایگری ہو جاتی ہیں تو کورٹ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, نہیں بچوں کو آنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہیں باپ اور ماں کو کورٹ میں آنا پڑتا ہے. لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری رپلائی نہیں ملا, جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً کورٹ آنا پڑا. ان کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا کہ ہم اتنی مینٹیننس دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, کوئی رپلائی نہیں آیا, جس وجہ سے مجبوراً ہمیں کورٹ آنا پڑا. اس وقت یہ بار بار ہر ہیئرنگ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تیار ہیں, لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی کمپرومائز کا رپلائی نہیں آ رہا. 14 نومبر کو ہم نے ان کو لیٹر لکھا, اس میں ہم نے یہی لکھا کہ آپ نے پچھلی ڈیٹس آف ہیئرنگ پہ ایک چیز پہ ایگری کیا تھا کہ آپ بچوں کی ایڈمیشن کروا کے دیں گے, ہمیں خود بھلے اسکول کو جا کے پیمنٹ کر دیں, آپ بچوں کی ٹیوشن, قرآن ایجوکیشن فی, اسکول کی جو منتھلی فیس ہوگی, باقی جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایکسپینسز ہیں آپ نے وہ بچوں کے پے کرنے ہیں.